ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री सिया राम जी के, भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 98वें अध्याय में श्री हारित मुनि कहते हैं, अब मैं क्रमशः क्षत्रिय आदि वर्णों के लिए विहित नियमों का यथावत वर्णन करूंगा, जिसके अनुसार क्षत्रिय आदि को अपना व्यवहार निभाना चाहिए। राजपद पर स्थित क्षत्रिय को उचित है कि वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें। उसे भलीभांति वेद अध्ययन और विधि पूर्वक यज्ञ भी करने चाहिए। धर्म बुद्धि से युक्त होकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दें। सदा अपनी ही स्त्री में अनुरक्त रहकर पर स्त्री का त्याग करें। नीति शास्त्र का अर्थ समझने में निपुण होवें और संधि और विग्रह का तत्व समझें। देवताओं और ब्राह्मणों में भक्ति रखें। पितरों का पूजन, श्राद्ध आदि कर्म करें। धर्म पूर्वक ही विजय की इच्छा करें। अधर्म को भलीभांति त्याग देवें। इस प्रकार आचरण करने वाला क्षत्रिय उत्तम गति को प्राप्त होता है। वैश्य को चाहिए कि वह विधि पूर्वक गोरक्षा, कृषि और व्यापार करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान धर्म और गुरु सेवा भी करें। लोभ और दंभ से सर्वथा दूर रहें। सत्यवादी हो, किसी के दोष न देखें। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पर स्त्री का त्याग करें और अपनी ही स्त्री में अनुरक्त रहें। यज्ञ काल में शीघ्रता पूर्वक ब्राह्मणों का धन से सम्मान करें तथा आलस्य छोड़कर प्रतिदिन यज्ञ, अध्ययन और दान करता रहें। श्राद्ध काल प्राप्त होने पर पितृ श्राद्ध अवश्य करें और नित्य प्रति भगवान श्री नरसिंह देव का पूजन करता रहें। अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्य के लिए यही कर्तव्य कर्म बताया गया है। पूर्वोक्त कर्म का पालन करने वाला वैश्य निसंदेह स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। शूद्र को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक इन तीनों वर्णों की सेवा करें और ब्राह्मणों की तो दास की भांति विशेष रूप से शुश्रूषा करें। किसी से मांग कर नहीं, अपनी ही कमाई से दान करें। जीविका के लिए कृषि कर्म करें। प्रत्येक मास में न्याय और धर्म के अनुसार ग्रहों का पूजन करें। पुराना वस्त्र धारण करें। ब्राह्मण का जूठा बर्तन मांजें। अपनी स्त्री में अनुराग रखें, पर स्त्री को दूर से ही त्याग देवें। ब्राह्मण के मुख से पुराण कथा श्रवण करें। भगवान नरसिंह का पूजन करें। इसी प्रकार ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। राग द्वेष त्याग देवें और सत्य भाषण करें। इस प्रकार मन, वाणी, शरीर और कर्म से आचरण करने वाला शूद्र पाप रहित होकर पुण्य का भागी हो जाता है और मृत्यु के पश्चात इंद्रलोक को प्राप्त होता है। हे मुनिंद्रगण, वर्णों के ये नाना प्रकार के धर्म मैंने आप लोगों से क्रमशः बतलाए। इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने बताया है। अब मैं क्रम से प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म बता रहा हूँ, उसे आप सुनो। श्री हारित मुनि बोले, उपनयन संस्कार हो जाने के बाद ब्रह्मचारी बालक सदा गुरुकुल में निवास करें। उसको चाहिए कि मन, वाणी और कर्म से गुरु का प्रिय और हित करता रहें। वह ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन और अग्नि की उपासना करें। गुरु के लिए जल का घड़ा भर कर लाएं और हवन के निमित्त समिधा ले आएं। इस प्रकार सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विधि पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। जो विधि का त्याग करके अध्ययन करता है, उसे उस अध्ययन का फल नहीं प्राप्त होता।
उसकी विद्या सफल नहीं होती। विधि की अवहेलना करके वह जो कुछ भी कर्म करता है, विधि भ्रष्ट एवं नास्तिक होने के कारण उसे उसका फल नहीं मिलता। इसीलिए गुरुकुल में रहकर अपने अध्ययन की सफलता के लिए उपयुक्त व्रतों का आचरण करना चाहिए और गुरु के निकट समस्त सोचाचारों को सीखना चाहिए। ब्रह्मचारी सावधान एवं एकाग्रचित रहकर मृगचर्म, पलाश दंड, मेखला और उपवीत जनेऊ धारण करें। अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा से मिला हुआ अन्न भोजन करें। गुरु के कुल में और उनके कुटुंबी बंधु बांधवों में उनके घर में भिक्षा न मांगे। दूसरे के घर न मिले तो पूर्वोक्त घरों में से भी भिक्षा ले सकता है, किंतु यथासाध्य पूर्व ग्रहों का त्याग करें, अथवा अर्थात पहले कहे हुए गुरु ग्रह या गुरुकुल का त्याग करके अन्यत्र भिक्षा लेवें। नित्य आचमन करके शुद्ध चित्त होकर गुरु की आज्ञा से भोजन करें। रात्रि बीतने पर गुरु से पहले ही अपने आसन से उठ जाएं और गुरु के लिए कुश, मिट्टी, दातुन और वस्त्र आदि अन्य सामान एकत्र करके उनको देवें। गुरु जी के स्नान कर लेने पर स्वयं यत्न पूर्वक स्नान करें। ब्रह्मचारी सदा व्रत रखें और काठ आदि से दंत धावन न करें। छाता, जूता, उबटन, गंधयुक्त इत्र आदि और फूल माला आदि को त्याग देवें। विशेषतः नाच गान और ग्राम्य कथा वार्ता एवं मैथुन का सर्वथा त्याग करें। मधु, मांस और रसास्वाद जीहा के स्वाद को त्याग देवें। स्त्रियों से अलग रहें। काम, क्रोध, लोभ तथा दूसरे मनुष्यों के अपवाद निंदा का परित्याग करें। स्त्रियों की ओर देखने, उनका स्पर्श करने और दूसरे जीवों की हिंसा करने आदि कर्मों से बचकर रहें। सब जगह अकेले ही शयन करें। कभी कहीं भी वीर्यपात न करें। यदि काम भाव न होने पर भी स्वप्न में वीर्य स्खलन हो जाए तो ब्रह्मचारी द्विज को चाहिए वह स्नान करके सूर्य और अग्नि की आराधना करें तथा पुनर्मामेत्विंद्रिय इस मंत्र का, इस ऋचा का जप करें। ईश्वर और परलोक के अस्तित्व पर विश्वास करता हुआ ब्रह्मचारियों के लिए उचित व्रत के पालन में तत्पर रहकर जितेंद्रिय हो प्रतिदिन न्यायतः प्राप्त त्रिकाल संध्या की उपासना करें। संध्या कर्म समाप्त होने पर गुरु के चरणों में प्रणाम करें और यदि सुयोग प्राप्त हो जावे तो माता पिता के चरणों में भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। इन तीनों के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि डाह छोड़कर इन तीनों में ही शासन में रहें। यथासंभव 4, 2 अथवा एक ही वेद का अध्ययन पूर्ण करके गुरु को दक्षिणा देवें। फिर अपने इच्छानुसार कहीं भी निवास करें। यदि वह विद्वान ब्रह्मचारी विरक्त हो तब तो सन्यासी हो जाए, किंतु यदि उसका विषय भोगों के प्रति अनुराग हो तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। हे द्विजों, रागी पुरुष यदि सन्यासी हो जाए तो वह निश्चय ही नरक में जाता है। जिसकी जीहा, उपस्थ, जितेंद्रिय, उदर और वाणी शुद्ध हो, अर्थात जो स्वाद, काम और बुभुक्षा को जीत चुका हो और सत्यवादी या मौन रहता हो, वह पुरुष यदि ब्रह्मचर्यवान ब्राह्मण हो तो वह विवाह न करके संन्यास ले सकता है। इस प्रकार जो आलस्य त्याग कर विधि का पालन करते हुए समय यापन करता है वह ब्रह्मचारी अधिकाधिक दृढ़ व्रत वाला होता है। जो ब्रह्मचारी पूर्वोक्त विधि का सहारा लेकर गुरु सेवा परायण होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता है वह दुर्लभ विद्या को भी सीखकर उससे संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। श्री हरित मुनि कहते हैं, पूर्वोक्त रीति से वेद अध्ययन समाप्त करके श्रुति तथा अन्य शास्त्रों एवं उसके अर्थ एवं तत्व का ज्ञान रखने वाला ब्रह्मचारी विद्वान गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करके विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार आरंभ करें। फिर जिसके नाम और गोत्र अपने से भिन्न हो, जिसके भाई भी हों, जो सुंदरी एवं शुभ लक्षणों वाली हों, जिसके शरीर के सभी अवयव अविकल हों और जिसका आचरण उत्तम हो, ऐसी कन्या के साथ विवाह करें। जिसके शरीर का रंग कपिल हो, जो अधिकांगी या रोगिणी हो, बहुत बोलने वाली और अधिक रोम वाली हो, जिसका कोई अंग विकृत या हीन हो और जिसकी सूरत डरावनी हो, ऐसी कन्या से विवाह न करें। जिसका नाम नक्षत्र, वृक्ष या नदी के नाम पर रखा गया हो अथवा जिसके नाम के अंत में पर्वतावाचक शब्द हों अथवा जो पक्षी, सांप और दास आदि अर्थ वाले नामों से युक्त हों या जिसका भयंकर नाम हो, ऐसी कन्या से भी विवाह न करें। जिसके शरीर के सभी अवयव सुडौल हों, नाम कोमल और मधुर हों, जो हंस या गजराज के समान मंद एवं लीला युक्त गति से चलने वाली हों,
जिसके अधर, दांत और केश पतले हों और जिसका शरीर कोमल हो, ऐसी कन्या से विवाह करें। श्रेष्ठ द्विजाति को चाहिए कि यथासंभव सर्वोत्तम ब्रह्मा विधि से ही विवाह करें। इस प्रकार वर्ण धर्म के अनुसार विवाह संस्कार पूर्ण करना चाहिए। इसके बाद विद्वान द्विज को चाहिए कि प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर शौचादि के अनंतर दंत धावन करते हुए तुरंत स्नान कर लेवें। प्रतिदिन रात में सोकर उठने के बाद मुख पर्युषित होने के कारण मनुष्य अपवित्र रहता है, अतः शुद्धि के लिए सूखा या गीला दंत धावन अवश्य चबाना चाहिए। दातुन के लिए खदीर, कदम्ब, करंज, वट, अपामार्ग, बिल्व, मदार और गुलर ये वृक्ष उत्तम माने गए हैं। दंत धावन के लिए उपयुक्त काष्ठ और उसकी उत्तमता का लक्षण बता रहा हूँ, उसे सुनो। जितने कांटे वाले वृक्ष हैं वे सभी पवित्र हैं, जितने दूध वाले वृक्ष हैं वे सभी यश देने वाले हैं। दातुन की लकड़ी की लंबाई 8 उंगल बताई जाती है, अथवा विता मात्र उसकी लंबाई होनी ही चाहिए। ऐसी दातुन से दांतों को स्वच्छ करना चाहिए। परंतु हे साधु शिरोमणियों, प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नवमी तथा काठ की दातुन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उक्त तिथियों को यदि दांत से काठ का संयोग हो जाता है तो वह 7 पीढ़ी तक के कुल को दग्ध कर डालता है। जिस दिन दातुन न मिले या जिस दिन दातुन करना निषिद्ध है, उस दिन 12 बार जल का कुल्ला करके मुख की शुद्धि कर लेने की विधि है। दातुन के बाद स्नान करें, फिर मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करके पुनः आचमन करना चाहिए। मंत्र पाठ पूर्वक अपने ऊपर भी जल छिड़कें और सूर्य के लिए अधर्य के तौर पर जलांजलि भरकर उछालें। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल हुए मंदेह नामक राक्षस प्रतिदिन प्रातःकाल आकर सूर्य के साथ युद्ध करते हैं, किंतु जब गायत्री से अभिमंत्रित जलांजलि सूर्य देव के सामने उछाली जाती हैं, तब वह उन समस्त सूर्यवेरी मंदेह नाम के राक्षसों को मार भगाती हैं। देखिए, यहाँ पर एक संदेह आता है कि यहाँ मंदेह राक्षस आलस्य के प्रतीक कहे गए हैं। जिस देश में जब रात बीतने पर प्रातःकाल होता है, वहाँ के लोगों को उसी समय आलस्य दबाए रहता है। सूर्य आत्मा जगत है, इसके अनुसार सूर्य सबकी आत्मा है। अतः किसी भी प्राणी पर आलस्य का आक्रमण सूर्य पर मंदेह का आक्रमण कहलाता है। स्नान और सूर्याधर्य से इस मंदेह या आलस्य का निवारण सबके प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। इस प्रकार इस शंका को समझना चाहिए। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि तत्पश्चात महाभाग मरीचि आदि ब्राह्मणों और सनकादिक योगियों द्वारा रक्षित होकर भगवान सूर्यदेव आकाश में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए द्विज को चाहिए कि साय और प्रातःकाल की संध्या का कभी उल्लंघन न करें। जो मोहवश संध्या का उल्लंघन करता है वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। यदि सायकाल में मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करके अपने ऊपर जल छिड़क कर फिर भगवान सूर्य को जलांजलि अर्पित की जाए और उनकी परिक्रमा करके पुनः जल का स्पर्श किया जाए तो वह द्विज शुद्ध हो जाता है। प्रातःकाल की संध्या तारों के रहते रहते विधि पूर्वक आरंभ करें और जब तक तारों का दर्शन हो तब तक गायत्री का जप करता रहें। तत्पश्चात घर में आकर विद्वान पुरुष को स्वयं हवन करना चाहिए। फिर जो भृत्य, पालनीय, कुटुंबजन तथा दास आदि हों, उनके भरण पोषण के लिए विद्वान ग्रस्त चिंता आवश्यक प्रबंध करें। उसके बाद शिष्यों के हित के लिए कुछ देर तक स्वाध्याय करें। उत्तम द्विज को चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए ईश्वर का सहारा लें। फिर दूर जाकर पूजा के लिए कुश, फूल और हवन के लिए समीधा आदि लेकर आएं और फिर पवित्र स्थान में एकाग्रचित्तता से बैठकर मध्याह्नकालीन क्रिया संजो उपासना करें। अब हम थोड़े में ही स्नान की विधि बता रहे हैं, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। उस विधि से स्नान करके मनुष्य तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्नान के लिए कुश और तिलों के साथ शुद्ध मिट्टी लेवें तथा प्रसन्न चित्त होकर शुद्ध और मनोहर नदी के तट पर जाएं। नदी के होते हुए छोटे जलाशयों में स्नान न करें। वहां पवित्र स्थान पर उसे छिड़क कर कुश और मृतिका आदि रख देवें। फिर विद्वान पुरुष मिट्टी और जल से अपने शरीर को यत्न पूर्वक लिप्त करके शुद्ध स्नान के द्वारा उसे धोकर पुनः आचमन करें। तदंतर स्वच्छ जल में प्रवेश करके जलेश वरुण को नमस्कार करें। फिर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जहाँ कुछ अधिक जल हो वहाँ डुबकी लगाएं। इसके बाद
स्नान समाप्त कर मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करके वरुण संबंधी पवमान मंत्रों द्वारा वरुण देव का अभिषेक करें। फिर कुश के अग्रभाग पर स्थित जल से अपना यत्न पूर्वक मार्जन करें और इदम विष्णुर विचक्र में इस मंत्र का पाठ करते हुए अपने शरीर के 3 भाग में क्रमशः मृत्तिका का लेप करें। तत्पश्चात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए जल में प्रवेश करें। जल के भीतर भली प्रकार डुबकी लगाकर 3 बार अधमर्षण पाठ करें। इस प्रकार स्नान करके कुश और तिलों द्वारा देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। इसके बाद समाहित चित्त होकर जल से बाहर निकलकर तट पर आकर धुले हुए 2 श्वेत वस्त्रों को धारण करें। इस प्रकार धोती और उत्तरी धारण करके अपने केशों को न फटकारें। अत्यधिक लाल और नीली वस्त्र धारण करना भी उत्तम नहीं माना गया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिस वस्त्र में मल या दाग लगा हो अथवा जिसमें किनारी न हो उसका भी त्याग कर देवें। इसके पश्चात विद्य पुरुष मिट्टी और जल से अपने चरणों को धोवें। फिर खूब देखभाल करके शुद्ध जल से 3 बार आचमन करें। 2 बार जल लेकर मुंह धोवें और पैर और सिर पर जल छिड़कें। फिर 3 बार आचमन करके क्रमशः अंगों का स्पर्श करें। अंगूठे और तर्जनी से नासिका का स्पर्श करें। अंगुष्ठ और कनिष्ठिका से नाभि का स्पर्श करें। हृदय का करतल से स्पर्श करें। तदंतर समस्त उंगलियों से पहले सिर का फिर बाहुओं का स्पर्श करें। इस प्रकार आचमन करके ब्राह्मण शुद्ध हृदय होकर हाथ में कुश लेकर पूर्व की ओर मुख करके एकाग्रता पूर्वक कुशासन पर बैठ जाएं और आलस्य को त्याग कर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। तत्पश्चात वेद माता गायत्री का जप करते हुए जप यज्ञ करें। जप यज्ञ 3 प्रकार का होता है, उसका भेद बताते हैं, आप लोग सुनो। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जप यह कहा गया है। इन तीनों जप यज्ञों में उत्तरोत्तर जप श्रेष्ठ हैं, अर्थात वाचिक जप की अपेक्षा उपांशु और उसकी उपेक्षा मानस जप श्रेष्ठ हैं। अब इसके लक्षण बताते हैं। जप करने वाले पुरुष आवश्यकता अनुसार ऊंचे, नीचे और समान स्वरों में बोले और उन बोले जाने वाले स्पष्ट शब्द युक्त अक्षरों द्वारा जो वाणी से सुस्पष्ट शब्दोच्चारण करता है वह वाचिक जप कहलाता है। इसी प्रकार जो तनिक सा होठों के हिलाकर धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करता है और मंत्र को स्वयं ही कुछ कुछ सुनता या समझता है उसका वह जप उपांशु कहलाता है। बुद्धि के द्वारा मंत्राक्षर समूह के प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक पद और शब्दार्थ का जो चिंतन एवं ध्यान किया जाता है वह मानस जप कहा जाता है। जप के द्वारा प्रतिदिन जिसका सत्वन किया जाता है वह देवता प्रसन्न होता है और प्रसन्न होने पर वह विपुल भोग तथा नित्य मोक्ष सुख को भी दे देता है। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि और सूर्यादि देवताओं को दूषित करने वाले अन्य राहु, केतु आदि ग्रह भी जप करने वाले पुरुष के निकट नहीं जाते, दूर से ही भाग जाते हैं। द्विज को चाहिए कि वह आलस्य का त्याग करके प्रतिदिन तारों को देखकर अर्थात तारों के रहते रहते स्नान करके गायत्री के अर्थ में मन लगाकर गायत्री मंत्र का जप करें। जो द्विज अधिक से अधिक 1000, साधारणतया 100 अथवा कम से कम 10 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता रहे वह पापों से लिप्त नहीं होता। इसके बाद सूर्य देव को पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर ओम अद्युत्तम जात वेदसम तथा ओम तच्चशूर देवहितम इन मंत्रों का जप करें। फिर प्रदक्षिणा करके सूर्य देव को प्रणाम करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष प्रतिदिन देव तीर्थ से उंगलियों द्वारा देवताओं का तर्पण करें। विद्य पुरुष को देवताओं और उनके गणों का, ऋषियों और उनके गणों का तथा पितरों और पितृगणों का प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। तदंतर स्नान के बाद उतारे हुए वस्त्र को निचोड़कर पुनः आचमन करें। फिर हाथ में कुश लेकर कुशासन पर बैठ जाएं और ब्रह्म यज्ञ की विधि के अनुसार पूर्वाभिमुख होकर बुद्धिपूर्वक ब्रह्म यज्ञ वेद का स्वाध्याय करें। तदंतर खड़ा होकर तिल, फूल और जल से युक्त अधर्य पात्र को अपने मस्तक तक ऊंचे उठाकर हंसः शुचिशतः इस ऋचा का पाठ करते हुए सूर्य देव के लिए अधर्य दें। फिर जल में स्थित वरुण देवता को नमस्कार करके पुनः घर पर आ जाएं और वहां पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। तदंतर विधि पूर्वक बलि विश्वदेव कर्म करें। इसके बाद जितनी देर में गो दूही जाती है उतनी देर तक द्वार पर अतिथि के आने की प्रतीक्षा करें। यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसमें से जिसे पहले कभी न देखा हो
उसका सम्मान सबसे पहले करना चाहिए। द्वार पर आकर अतिथि की खड़े होकर भली भांति अवगानी करने से गृहस्थ के ऊपर दक्षिण, ग्रहापत्य और आवनीय तीनों अग्नि प्रसन्न होते हैं। आसन देने से देवराज इंद्र को प्रसन्नता होती है। अतिथि के पैर धोने से उस गृहस्थ के पितृगण तृप्त होते हैं। अन्न आदि भोजन पदार्थ अर्पण करने से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। इसलिए गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह अतिथि का पूजन करें। इसके पश्चात भक्तिमान पुरुष प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करके उनका चिंतन करें। फिर सन्यासी, विरक्त एवं ब्रह्मचारी को भिक्षा देवें। सब प्रकार से तैयार किए हुए अन्नों में से समस्त व्यंजनों से युक्त कुछ अन्न निकालकर प्रतिदिन यत्न पूर्वक भिक्षु सन्यासी को देना चाहिए। बलि विश्वदेव करने से पहले भी यदि भिक्षु भिक्षा के लिए आ जाए तो उसे अवश्य भिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि यह दान स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी का काम देता है। विश्वदेव संबंधी अन्न में से लेकर भिक्षु को भिक्षा देकर उसे विदा करें। विश्वदेव कर्म न करने के दोष को वह भिक्षु दूर कर सकता है। फिर सुवासिनी, सुहागिनी और कुमारी कन्याओं को तथा रोगी व्यक्तियों को और बालकों को एवं वृद्धों को पहले भोजन करावें। उनसे बचे हुए अन्न को गृहस्थ पुरुष स्वयं भोजन करें। भोजन करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें और मौन रहें अथवा कम बोलें। भोजन से पहले प्रसन्नचित्त से अन्न को नमस्कार करके पृथक पृथक 5 प्राण वायुओं के नाम मंत्र से अर्थात ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा इस प्रकार उच्चारण करते हुए 5 बार प्राणाग्निहोत्र करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर उस स्वादिष्ट अन्न को स्वयं भोजन करें। भोजन के बाद मुंह हाथ धोकर आचमन कुल्ला करके अपने उदर का स्पर्श करते हुए इष्ट देव का स्मरण करें। फिर विद्वान पुरुष इतिहास पुराण के अध्ययन में कुछ समय व्यतीत करें। तदंतर सायंकाल आने पर बाहर नदी या जलाशय के तट पर जाकर विधि पूर्वक संध्योपासन करें। पुनः रात्रि काल में हवन करके अतिथि सत्कार के पश्चात भोजन करें। द्विजातियों के लिए प्रातः और सायं 2 ही समय भोजन करना वेद विहित है। इसके बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे अग्निहोत्र प्रातः और सायंकाल में किया जाता है, वैसे ही 2 ही समय भोजन की विधि बताई गई है। इसके अतिरिक्त विद्वान द्विज को चाहिए कि वह प्रतिदिन शिष्यों को पढ़ाएं, परंतु अध्ययन के लिए वर्जित समय का त्याग करें। स्मृति में बताए हुए तथा पहले के पुराणों में वर्णित संपूर्ण अनध्याय काल को त्याग देवें। महानवमी, अश्विन शुक्ला नवमी और द्वादशी तिथि, भरणी नक्षत्र और अक्षय तृतीया में विद्वान पुरुष शिष्यों को न पढ़ावें। माघ मास की सप्तमी को अध्ययन न करें। सड़क पर चलते समय और उपटन लगाकर स्नान करते समय भी अध्ययन का त्याग करें। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को चाहिए कि विधि पूर्वक दान करें। विशेषतः सुवर्ण दान, गोदान, भूमि दान करें। जो द्विजश्रेष्ठ सुवर्ण आदि पूर्वोक्त वस्तु क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान में देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो गृहस्थ शुभाचरणों से युक्त, पवित्र और श्रद्धालु रहकर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वह भगवान नरसिंह की कृपा से जाति में उत्कर्ष प्राप्त करता है और हे सतमो, ब्रह्मा जी के साथ ही वह मुक्त हो जाता है। हे विप्रगण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यह सनातन धर्म समूह का संक्षेप से वर्णन किया। जो पुरुष सदग्रस्त के उक्त धर्म का भली भांति प्रयत्न पूर्वक पालन करता है, वह मुक्त होकर भगवान श्री हरि को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री हरित ऋषि ने वर्णाश्रम धर्म और आश्रमों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर बखान किया, संवाद हुआ। इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 58वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे गृहस्थ धर्मो नामाष्टपंचाशो अध्याये पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।